स्टूडेंट्स, आज हम लोग का टॉपिक है क्रिएटिव थिंकिंग। तो क्रिएटिव थिंकिंग जानने के पहले हमें जानना होगा व्हाट इज थिंकिंग। सो थिंकिंग इज कॉग्निटिव रीअरेंजमेंट और मैनिपुलेशन ऑफ बोथ एनवायरनमेंट एंड द सिंबल्स स्टोर्ड इन द लॉन्ग टर्म मेमोरी। अब ये क्या है, हम जो भी हमारे दिमाग में लॉन्ग टर्म मेमोरी में सिंबल्स हैं और जो भी मेंटल कॉन्सेप्ट हैं, इमेजेस हैं और जो भी इन्वायरमेंट से हमें स्टिमुलस मिलती है उसको हम अपने दिमाग में जब रीअरेंज करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, उसी को थिंकिंग कहते हैं। सो इट इन्वॉल्व्स mental manipulations of concepts and images. So it is a process that enables us to find solutions to problem by using symbolic representations of stimuli and events. तो ये एक प्रोसेस जो होती है थिंकिंग, ये हेल्प करती है प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। कैसे सॉल्व करते हैं? तो हम उसको मैनिपुलेट करते हैं स्टिमुलसेस को, जो भी इवेंट्स होती हैं, जो भी एनवायरनमेंट से स्टिमुलस मिलती है हमें। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग जो होती है वो गोल डायरेक्टेड थिंकिंग होती है। और मैं थोड़ा सा बता दूं कि थिंकिंग जो होती है कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है। तो मतलब जब हम एक सॉल्यूशन पर आते हैं, बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध हैं, स्टिमुलाई उपलब्ध हैं, और जब हम एक चीज़ पे आंसर ले आते हैं तो दैट इज़ कन्वर्जेंट थिंकिंग। और डाइवर्जेंट थिंकिंग वो होती है कि अगर एक ही चीज़ इंफॉर्मेशन उपलब्ध है, एक ही क्लू है और उसके बारे में हम बहुत सारी संभावनाएं देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें उस पर थिंकिंग करते हैं, तो बहुत सारी सॉल्यूशंस आने की संभावनाएं रहती हैं। तो वो हम जब यूज़ करते हैं तो वो क्रिएटिव थिंकिंग में आ जाती है। तो क्रिएटिव थिंकिंग क्या है? इट इज़ फाइंडिंग अ सॉल्यूशन दैट बोथ अनयूजुअल एंड यूजफुल, purposeful, goal directed, साइंटिफिक प्रोडक्शन एंड नोवल आइडियाज। तो क्रिएटिव थिंकिंग वो थिंकिंग होती है जो नई नई चीज़ें लेके आते हैं, जो साइंटिफिकली उसको प्रोड्यूस करते हैं, जो गोल डायरेक्टेड होती है, जो पर्पसफुल होती है, कभी कभी अनयूजुअल होती है लेकिन बहुत यूजफुल भी होती है। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ थिंकिंग। अब ये बात जान जाइए कि हम आज के समय में या पहले भी हम हर जगह सक्सेसफुल होना चाहते हैं, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, पर्सनल लाइफ हो, और हम हर जगह सक्सेसफुल होना चाहते हैं। और हम सक्सेसफुल कब तभी हो सकते हैं जब हम रिजल्ट दें। और रिजल्ट कब देंगे? जब हम क्रिएटिव थिंकिंग करेंगे। कोई भी प्रॉब्लम जब हमारे पास है, कोई भी क्लू है, कोई भी एरिया है, जब हम क्रिएटिव थिंकिंग करेंगे, न्यू न्यू आइडियाज़ लाएंगे, तो डेफिनेटली हमें ज़्यादा सक्सेस मिलेगी और हम ज़्यादा सक्सेसफुल हो पाएंगे। सो इट इज़ गाइडेड बाय बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। कुछ लोग पैदाइशी जनजात बहुत अच्छे थिंकर होते हैं, वो गोल डायरेक्टेड होते हैं और कोई भी एरिया में, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ हो, जब भी वो आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, कोई भी स्टिमुलस के बारे में, और उसी चीज़ के बारे में जब सोचते रहते हैं और कई स्टेजेस के थ्रू गुजरते हैं, क्रिएटिव थिंकिंग करते हैं, तो डेफिनेटली उनको अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। सो बट कल्चर फ्री, एज फ्री, पोजीशन और पोस्ट फ्री, ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये किसी भी कल्चर में क्रिएटिव थिंकर हो सकते हैं, कोई भी एज में क्रिएटिव थिंकर हो सकते हैं, और कोई भी पोजीशन में ये नहीं है कि जो छोटे पोजीशन पे है वो क्रिएटिव थिंकर नहीं होते हैं। केवल हाई मैनेजमेंट लेवल पर ही, हायर लेवल पर ही क्रिएटिव थिंकर होते हैं, तो ऐसी बात नहीं है। तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगी कि चेरी शू पॉलिश जब आया था, जब बहुत उसका प्रचार हो गया था, तो बहुत अच्छा उसका मार्केटिंग भी हो रहा था, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम थी कि उसका डिब्बा जो है, उसका जो ढक्कन है जो वो खुलता नहीं था। तो काफ़ी सोचा गया कि क्या किया जाए, क्या किया जाए, लेकिन तभी एक बहुत ही छोटे एम्प्लॉय ने एक सजेशन दिया कि क्यों नहीं उसमें एक डक्ट बनाया जाए और उस पर प्रेस करते ही वो ढक्कन उसका खुल जाए। तो ये बहुत ही छोटे एम्प्लॉय में इनोवेटिव क्रिएटिव आइडिया दिया। तो ये क्रिएटिव आइडिया तब होता है जब आप किसी चीज़ के बारे में, आप जिसमें आपका इंटरेस्ट है, चाहे आपका प्रोफेशन है, उसके बारे में आप गोल डायरेक्टेड होकर के थिंकिंग करिए।
ऐसे ही एक और एग्जांपल मैं देना चाहूँगी कि जब लिफ्ट का इजाद हुआ था तो एक बहुत प्रॉब्लम आ रही थी कि बहुत लिफ्ट जो है बहुत धीरे धीरे मूव करता है, तो अब क्या किया जाए, और कितना भी उसमें डाला जा रहा था एफर्ट, ऐसा नहीं हो पा रहा था। तब एक मिडिल मैनेजर ने एक बताया था, थिंकिंग दिया था, क्रिएटिविटी दी थी कि क्यों नहीं एक मिरर लगा दिया जाए लिफ्ट में, ताकि लोग बार बार अपने आप को देखें या इधर उधर देखें और थोड़ा सा ध्यान उनका हट जाए स्पीड से। तो लिफ्ट की जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा तो इम्प्रूव नहीं हुई, लेकिन जो ध्यान है वो हट गया। ये मिडिल मैनेजर ने दिया था। तो मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ कि पोजीशन से या स्टेटस से क्रिएटिव थिंकिंग पर कोई असर नहीं होता है। कभी कभी एक छोटा बच्चा भी कई बातें, क्रिएटिविटी की बातें दे देता है जो अच्छे अच्छों को बहुत मदद कर देती हैं। तो क्रिएटिव थिंकिंग जो होती है वो कल्चर फ्री, एज फ्री और पोजीशन फ्री होती है। सो हाउ टू डेवलप टू सक्सेस इन पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। तो इसके लिए सबसे पहले होता है कि आइडेंटिफाई एरिया ऑफ इंटरेस्ट, चाहे वो आप किसी भी स्टेज में हो, चाहे आप स्कूल में हो, कॉलेज में हो या ऑफिस में हो, तो आपको अपना इंटरेस्ट का एरिया आइडेंटिफाई करना पड़ता है और उसमें थॉट देना होता है, एक पैशन होना चाहिए। लिसन टू योर माइंड बट नॉट कॉपी। आप अपने दिमाग को सुनिए अच्छे से, लेकिन सिर्फ कॉपी मत कीजिए। हेल्प टू थिंक डिफरेंटली, कुछ अलग सोचने के बारे में, उस टॉपिक के बारे में जिसमें आप सोचना चाह रहे हैं, अलग सोचने की कोशिश कीजिए। रीड एंड लिसन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है। अब इसमें किसको सुनना है, कितना सुनना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका कोई इंटरेस्ट है, लेकिन अगर आप उसके बारे में सिर्फ सोचते ही रहेंगे, सिर्फ सुनते ही रहेंगे, सिर्फ पढ़ते ही रहेंगे, तो वो गोल डायरेक्टेड नहीं होगा। कितना और कब, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक मैं एग्जांपल देना चाहूँगी। मैंने कहीं पढ़ा था कि रामधारी सिंह दिनकर जी जो हमारे राष्ट्र कवि हैं, और उन्होंने जब वो ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम दे रहे थे तो वो फेल हो गए थे हिंदी में, क्योंकि वो एक ही क्वेश्चन में इतना ज़्यादा जानते थे कि 20 नंबर के क्वेश्चन में उन्होंने इतना कॉपी भर दिया और 3 घंटे तक उसी में लिखते रह गए। तो टाइम मैनेजमेंट भी इम्पॉर्टेंट है, और आपको कई चीज़ों को डील करना है, सिर्फ एक ही चीज़ के बारे में नहीं डील नहीं करना है। तो कितना पढ़ना है और क्या पढ़ना है, किसको पढ़ना है, ये सेलेक्ट करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और उसके बाद लिसन भी होता है, लिसनिंग भी होती है। तो आप जो है आप ऐसा कर सकते हैं, जैसे हम लोग, मुझे याद है कि हम लोग बचपन में जब 10th 12th ये सब बोर्ड एग्ज़ाम्स की तैयारी करते थे तो एक ग्रुप बनाते थे। जैसे एक और मैं एग्जांपल दूंगी, जो आइंस्टाइन थे उनके साथ 2 उनके बहुत ही करीबी फ्रेंड्स थे। तो शुरू शुरू में वो लोग एक पर्टिकुलर टॉपिक लेते थे जो भी उनका कॉमन इंटरेस्ट एरिया था, और उसके बाद उस पर बहुत डिस्कस करते थे, जिसको हम लोग ब्रेन स्टॉर्मिंग भी कहते हैं। जैसे एग्ज़ाम की तैयारी की मैं बात कर रही थी कि 2-3 लोग मिल करके बोर्ड एग्ज़ाम या कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो वो लोग एक टॉपिक उठाते हैं और उस पर खूब बात करते हैं क्या इसमें क्या प्रोज है, कौन से कैसे करना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। डिस्कशन करने से कोई भी प्रॉब्लम पे बहुत सारे इनोवेटिव आइडियाज़ आ सकते हैं, क्रिएटिविटी आ सकती है। सो कीप योर ब्रेन स्ट्रेस फ्री, वरी फ्री एंड प्रॉपर रेस्ट। प्रॉपर रेस्ट बहुत ज़रूरी होती है, स्लीप अच्छा होना चाहिए। और कोई भी स्ट्रेस जो भी आपका पास्ट में अगर आपने कोई गलती की है या कोई रिलेशन में है या आपकी कोई फेलियर है, उसको नहीं सोच के आपको प्रेजेंट को अपना करके और प्रेजेंट में क्या आप कर सकते हैं ये अगर आप देखते हैं, तभी आप क्रिएटिव थिंकर बन सकते हैं। अगर आप पास्ट के बैग्स को कैरी करते रहेंगे, वो इतना भारी हो जाएगा कि आपकी थिंकिंग के को ब्लॉक कर देगा, और क्रिएटिव थिंकर तो आप बन ही नहीं सकते। इसीलिए पास्ट को छोड़िए, प्रेजेंट में क्या क्या आपके पास अवेलेबल चीज़ें हैं, और आप अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट में या टारगेट जो भी आपका गोल है उसके बारे में आप क्या कर सकते हैं, उसके बारे में जब आप ध्यान लगाएंगे तभी आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो। सो बी अ चैम्पियन बाय क्रिएटिव थिंकिंग। जब तक आप क्रिएटिव थिंकर नहीं बनेंगे तब तक आप एक अपने एरिया में चैम्पियन नहीं बन सकते हैं। तो एलिमेंट्स ऑफ क्रिएटिविटी में आती है फ्लुएंसी,
फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनलिटी और इलेबोरेशन। मतलब फ्लुएंसी, कितनी बार आप में थॉट आती है, कितने आप फ्लेक्सिबल हो सकते हैं। फ्लेक्सिबल अब थॉट में मतलब होता है कि अगर हम ये थॉट आया, ये थॉट काम नहीं कर रहा है, तो आप रेडी होना चाहिए कि दूसरे थॉट में आप ट्रांसफ़र हो सके। ओरिजिनल होना चाहिए और उसको आप इलेबोरेट भी कर पाए थिंकिंग को। अब हम देखते हैं स्टेजेस ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग, जिसमें सबसे पहले आता है प्रिपरेशन। तो कोई भी आपको जब ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्टेज, क्योंकि कोई भी आपको अगर टारगेट बिहेवियर है, कोई भी आपका गोल है, तो सबसे पहले मान लीजिए आपको सपोज एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपको प्रिपरेशन करना है। तो आप मान लीजिए कितनी जल्दी करते हैं, आपका टाइम बाउंड है, कितनी देर में करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। अब इसमें क्या है, थिंकर फॉर्मुलेट्स द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई मतलब गोल आइडेंटिफाई, collects data and facts and related materials considered necessary for the new solutions। तो उस प्रॉब्लम से रिलेटेड जो आपको लगता है कि सॉल्यूशन मिल सकता है, उससे रिलेटेड जो भी मटेरियल अवेलेबल है, चाहे वो जर्नल हो, चाहे वो ऑडियो हो, चाहे कोई भी तरीके के बुक्स हो, तो वो आपको मटेरियल्स इकट्ठे करने हैं। नेग्लेक्टिंग द अननेसेसरी फैक्ट्स, अब उसमें से जो अननेसेसरी फैक्ट्स है उसको हटाना है और जो नेसेसरी फैक्ट्स है उसको चूज करना है। सेकेंड स्टेज आता है इंक्यूबेशन। इसमें क्या होता है कि इंडिविजुअल लीव्स टू थिंक अबाउट द प्रॉब्लम एंड बिकम्स अनएक्टिव। अब जब सब मटेरियल इकट्ठे कर लिए हैं, तो इसमें जो उसके बाद क्या होता है कि थिंकर जो होता है कुछ देर के लिए कुछ भी सोचना बंद कर देता है, इनएक्टिव हो जाता है, बट रिमेन्स एक्टिव इन अनकॉशियस। अनकॉशियस जो होता है उसका बहुत एक्टिव होता है। समटाइम्स दीज थिंकिंग में अपीयर इन टर्म्स ऑफ ड्रीम्स टू। जब थिंकर जो है उस प्रॉब्लम के बारे में सोचते रहता है, तो ड्रीम्स में भी वो चीज़ें आ सकती हैं, क्योंकि वो अनकॉशियस में है। अनकॉशियस में ही वो प्रोसेस होते रहता है। अब आती है इल्यूमिनेशन, जिसमें सडन रियलाइजेशन ऑफ द सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। इसमें अचानक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाता है। फर्स्ट साइट ऑफ द सॉल्यूशन इज कॉल्ड इल्यूमिनेशन। इसमें कंस्ट्रक्टिव एंड रिकंस्ट्रक्टिव थॉट्स आते हैं जो भी प्रॉब्लम से रिलेटेड है। पर्सन में बिकम एबल टू सी द सॉल्यूशन। पर्सन जो है वो सॉल्यूशन को आइडेंटिफाई करने लगता है, उसको रास्ता मिलने लगता है कि ओके ये उसका सॉल्यूशन हो सकता है। लास्ट स्टेज है इवैल्यूएशन। तो सॉल्यूशन इज टेस्टेड टू सी इफ सेटिस्फैक्ट्री और नॉट। जैसे हम मैथ्स के सवाल बनाते थे तो हम उसको रीचेक करते थे कि ये सही है कि नहीं है। ऐसे ही किसी भी फील्ड में, चाहे वो पर्सनल हो या प्रोफेशनल हो, आप उसको चेक करते हैं कि आपका जो सॉल्यूशन है वो सही है कि नहीं है, उसकी में कुछ मॉडिफिकेशन चाहिए या उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, माइनर प्रॉब्लम्स, उसको दूर कैसे करें और उसकी रिलायबिलिटी, वैलिडिटी क्या है। सबसे लास्ट में ये कहना चाहूँगी कि डोंट बी अफ्रेड ऑफ फेलियर, इट गिव्स क्लूज टू इम्प्रूव, कीप गोइंग एंड शाइनिंग। मतलब आप इसमें बहुत फेलियर होने की भी चांस होती है, लेकिन अब उससे घबराना नहीं है, लगे रहना है कि ओके मैं कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, और जो है इम्प्रूव करने के लिए अपने आप को फ्लेक्सिबल रखना है और चलते जाना है, रुकना नहीं है, और कीप शाइनिंग। ओके, थैंक यू वेरी मच।